नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। समाज में बहुत पहले से रवायत रही है कि बेटियां किसी एक पिता की नहीं होती, पूरे समाज की होती हैं। जब गरीबी के कारण उनके हाथ पीले करने में मुश्किलें आती थी तो पूरा समाज खड़ा हो जाता था और बेटियों का विवाह बड़े धूमधाम से हो जाता था। वक्त बदला, चीजें बदली और बेटियों के कुछ पिता अकेले पड़ गए गरीबी में। लेकिन बड़ी गनीमत है कि पूर्वांचल के आजमगढ़ में शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान है और ऐसे परिवारों को ढूंढकर उनकी मदद करता है। बटगांवा के इस परिवार के पास गरीबी के कारण बेटी के हाथ पीले करने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन यहाँ के युवा पदाधिकारी नीरज यादव समेत कई लोग पहुंचे और पिता को भरोसा दिलाया कि सब लोग मिलकर इस बिटिया का विवाह संपन्न कराएंगे। गांव में अजय फौजी, रमाकांत भैया समेत तमाम संस्था के पदाधिकारी पहुंचे और आज कई लोग आगे आकर मदद भी कर रहे हैं। इस बारे में पदाधिकारी नीरज यादव बताते हैं कि हमारे शिष्य शुभम ने साड़ियां भेंट की हैं इस विवाह के लिए। और भी कई लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी चीजें अपने स्तर पर सहयोग की हैं। निश्चित तौर पर 28 मई को इस बहन का विवाह धूमधाम से हम लोग संपन्न कराएंगे। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम सभी अपने कोचिंग पढ़ते जो है और ये हमारे शिष्य शुभम जी हैं। इन्होंने बहन की जो विवाह 28 मई को कराई जा रही है, बहन के लिए साड़ी और अपना सहयोग दिया हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनका और उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ जो इस कन्यादान की इस पहल में आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, सेवा का एक होता है विचार होता है, जिसके मन में सेवा का भाव और विचार है और जहाँ पर भी जिस रूप में है अपना करे जो है, ठीक है। और यदि कोई आपको माध्यम मिल रहा है सेवा करने का तो उससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई नहीं है, क्योंकि हमें अवसर मिलता है थोड़े से अपने हिस्से का जो है किसी के जरूरतमंद परिवार तक पहुँचाने का जो है। तो 28 मई को कन्यादान की जो मुहिम है उसमें आप भी शामिल होइए और बहन को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इनका जिंदाबाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ शुभम को एक बार। कहते हैं समाज में कोई भी मुकम्मल नहीं है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी। एक दूसरे की मदद करें तो निश्चित तौर पर न सिर्फ हम खुशनसीब बनते हैं बल्कि जरूरत पर हमारे लिए भी कोई खड़ा रहता है। तो एक अनूठे विवाह में 28 मई को आप भी सहभागी बनिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। स्कूल सियासत में हार होगी या जीत होगी, इसकी परवाह किए बगैर यूपी की योगी सरकार क्राइम कंट्रोल करने में गजब अंदाज में जुटी हुई है। फिर एनकाउंटर हुआ है, 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। जहां खबर जालौन से आ रही है, जहां हाल ही में हाईवे पर गश्त के दौरान सिपाही भेदजीत सिंह को बदमाशों ने बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में गोली मार दी थी। सिपाही की मौत के बाद पुलिस की 3 टीमें लगी हुई थी। खुद बड़े अफसर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज दोनों बदमाशों का सामना पुलिस से हुआ तो फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश ढेर हो गए। इन दोनों बदमाशों की शिनाख्त भी हो गई है। एक का नाम कल्लू है जो रहिया का रहने वाला है, जबकि दूसरा बदमाश रमेश उसी इलाके के सरसोखी का रहने वाला बताया गया है। इन्हीं दोनों का पहचान हुआ था जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने पूरे एरिया से खंगाला था। आईजी और डीआईजी समेत पुलिस कप्तान खुद इस घटनाक्रम के बाद पुलिस टीमों की मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है।
एडीजी आलोक सिंह और आईजी जोगेंद्र सिंह ने पुलिस टीमों की पीठ थपथपाई है और कहा है कि जो भी बदमाश तो साहस का परिचय देगा उसका पूरी तरह इलाज किया जाएगा। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। लखनऊ विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ाई से ज्यादा बदमाशी हो रही है। आज रात में लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज के हॉस्टल में कुछ लोगों ने पथराव किया है, जिसमें खिड़कियां और दरवाजे तक टूट गए। हसनगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला है और इस मामले में वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में कुछ बदमाश हॉस्टल की खिड़कियों और दरवाजों पर पथराव कर रहे हैं। हॉस्टल के छात्र परेशान हैं और सभी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन तत्काल इस मामले में एक्शन ले। देखना है कि कार्रवाई कब होती है। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। व्यास मुनि भैया 50,000 एक दिन चुनाव रह गए तब लेके गए हैं। अमित 1.5 लाख रुपया लेके गए एक दिन चुनाव रह गए तब। 1.5 लाख रुपया गुंजेश्वर लेके गए एक दिन चुनाव रह गए तब। एक दिन में ये सब कौन प्रचार कैले और एक दिन में 1 घंटा जो आप प्रचार कर दिले होता तो रुपया खरत नहीं। बकरी पैमाने में पैसा लेके गए, फिर दोबारा ओटवा पड़ गए, फिर ओटवा आज गिनाऊ गए, फिर चेहरा दिखावे अल नहीं। सियासत के धुरंधर जानते हैं कि चुनाव पैसों के बल पर लड़ा जाता है और चुनाव पैसे के बल पर ही जीता जाता है, लेकिन इसका खुलासा कभी कभार ही हो पाता है। इस नगर निकाय के चुनाव में भी खूब पैसा चला। हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम उड़नदस्ता पकड़ नहीं पाया, यह और बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो निषाद पार्टी के महिला पदाधिकारी का बताया जा रहा है। वे खुद कह रही हैं कि चुनाव में खूब पैसा खर्च किया लेकिन जीत नहीं मिली, कुछ अपने ही लोगों ने गद्दारी कर दी। अब
शासन प्रशासन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है। जांच हो रही है इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल आप भी सुनिए और देखिए ये वीडियो। जय निषाद राज, हम निषाद पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गीता निषाद, जिला महाराजगंज से हैं। हमारे रिश्तेदार दशरथ निषाद कंपियरगंज से निषाद पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ल है। वकील फिर भी यहाँ बेईमान ऐसा निषाद पार्टी वाले दोगला बाटे, कुछ कार्यकर्ता कुछ कुल नहीं कुछ। व्यास मुनि भैया 50,000 एक दिन चुनाव रह गए तब लेके गए हैं। अमित 1.5 लाख रुपया लेके गए एक दिन चुनाव रह गए तब। 1.5 लाख रुपया गुंजेश्वर लेके गए एक दिन चुनाव रह गए तब। एक दिन में ये सब कौन प्रचार कैले और एक दिन में 1 घंटा जो आप प्रचार कर रहे होता तो रुपया खरत नहीं। बकरी बेमाने में पैसा लेके गए, फिर दोबारा ओटवा पड़ गए, फिर ओटवा आज गिनाऊ गए, फिर चेहरा दिखावे अल नहीं। अब हम लोग निषाद पार्टी संहरी नहीं रह जाई, बीजेपी के संहरी रह जाई। बीजेपी रखी काम काबल हम लोग के पद दे तो बीजेपी के संहरी रह जाई। पद नहीं मिली तो हम लोग काबल सीधा जाके सपा से काबल पद लिहल जाई। अब सपा में रह जाई, अब निषाद पार्टी संहरी नहीं रह जाई। निषाद पार्टी वाले सारा गद्दार निकल गए ना। 5 लाख रुपया डॉक्टर संजय ले लाना, 1 लाख रुपया काबल रविंद्र मणि ले लाना, तब जाके ना टिकट, तब जा टिकट डाला। इतना रुपया जो दशरथ जाके इतना रुपया दे दिला जाके निषाद पार्टी वालन के, और निषाद पार्टी वाले बागी बना दिला। इतना रुपया दशरथ दहले होता है काबल ले आके चतरवा मैंने, तो दशरथ का चुनाव जीत के बैठल होता है। चुनाव तब वो दशरथ जीतल ना है। बाकी आज गोपाल सिंह आयो फतेह बहादुर वोट चोरी करवा के आज जीत के बैठल बाटे। चला भाई अगर कौनो बात नहीं है, चोरी देखा कहियल चली, ईमानदारी ईमानदारी होला, बेईमानी बेईमानी होला। नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर और सभासद के पदों पर चुनाव हुआ था। खूब पैसा चला था, सभी को मालूम है। ये बात अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि कौन हारा, कौन जीता, तो किस तरह जीता, किस तरह हारा। पर्दे के पीछे का सच हम पहुंचाएंगे आप तक। बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। यूपी के चंदौली में मतगणना स्थल के बाहर ये किन्नरों का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पुलिस भाग रही है, किन्नर दौड़ा रहे हैं। ये दृश्य है मतगणना वाले दिन का, जब सोनू किन्नर चुनाव मैदान में था और उसे जीत मिली, लेकिन कुछ अधिकारी उसे हराना चाह रहे थे। जैसे ही पता चला, पूरे किन्नर एकजुट होकर सड़क पर उतर आए और पुलिस वालों से मोर्चा ले लिया। बाद में बीजेपी प्रत्याशी मालती सोनकर को हराकर सोनू किन्नर ने जीत हासिल की 397 वोटों से। रिजल्ट सुनिए क्या कहा अधिकारियों ने। दीनदयाल उपाध्याय नगर का क्या परिणाम रहा? दीनदयाल उपाध्याय नगर में अध्यक्ष पद में सोनू जो निर्दल थे वो भाजपा के मालती से 397 वोटों से विजयी हुए हैं। कुछ हैट्रिक शेड्यूल भी हो गया, यहाँ पर कुछ बवाल हो गया था,
मतगणना को लेकर के, वो क्या था और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इन्होंने जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था कि हमारे वोटों की पुनः जांच करा ली जाए। उसी पे जितने निक्षेपित मत थे उनकी पुनः जांच कराई गई। उसी में थोड़ा बहुत इश्यूज थे और कोई बात नहीं थी। सर एक बात जानना चाहेंगे कि सोनू किन्नर जो निर्दल प्रत्याशी है वो कितने मतों से जीते हैं और किसको हराया है इन्होंने? सोनू किन्नर 397 मतों से विजयी हुए हैं और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती मालती देवी को हराया। हम आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय नगर की नगर पालिका सीट पर ही यह हंगामा हुआ था। यहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी मालती सोनकर थीं, जबकि किन्नर सोनू भी चुनाव मैदान में था। किन्नरों ने इसलिए हंगामा किया कि पता चला कि उन्हें हराने की कोशिश हो रही है। बहरहाल ये सीन जिन्होंने भी देखा वे समझते हैं कि यहाँ किन्नर किस खतरनाक अंदाज में हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन्हें हम दिखा नहीं सकते क्योंकि सारे किन्नर नग्न होकर तांडव कर रहे हैं। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। स्कूल में कुछ कहते हैं भगवान लाखों करोड़ों की दौलत भले ही न दे, लेकिन एक लायक बेटा दे दे तो जीवन धन्य हो जाता है। और जिसके 2-2 बेटे लायक हों उसका कहना है क्या। कुछ ऐसे ही नसीबों वाले हैं आजमगढ़ शहर के मोहल्ला सीताराम दलाल घाट के रहने वाले हनुमान प्रसाद शर्मा। उनके 2 बेटे हैं, संजीव शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और शैलेंद्र शर्मा छोटे पुत्र, वो भी पत्रकारिता करते हैं। इस बार दोनों बेटों ने मिलकर पिता हनुमान प्रसाद शर्मा की शादी की 50वीं सालगिरह को शानदार अंदाज में सेलिब्रेट कराया। दोनों बेटों के पिता हनुमान प्रसाद शर्मा और उनकी मां आशा देवी को बाकायदे वही 50 साल पहले वाली फीलिंग हुई जब बारात आई थी, बैंड बजा था और सब कुछ खुशियों के साथ संपन्न हुआ था। मोहल्ला सीताराम दलाल घाट के पास ही वसुंधरालय मैरिज हॉल में तमाम अपने जुटे और इस शानदार सेलिब्रेशन में सहभागिता निभाई। केक काटा गया, वरमाला पहनाई गई और मिठाइयों का दौर चला, खाने खिलाने का दौर चला। सब कुछ वैसे ही जैसे नई शादी में होता है। पूरे शहर में चर्चा हो रही है कि सपूत बेटे हों, लायक बेटे हों तो ऐसे हों।
आज जब समाज में परिवार टूट रहे हैं, बिखराव हो रहा है, वहां इस परिवार के शानदार सेलिब्रेशन की चर्चा हर तरफ यूं ही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा कहते हैं, बाबूजी की इच्छा लग रही थी, हम लोगों ने इसे शानदार अंदाज में सेलिब्रेट कराया। सही मायने में परिवार के साथ वाली खुशियां सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी दौलत है। पिता हनुमान प्रसाद शर्मा और मां आशा देवी भी अपने दोनों बेटों से काफी खुश हैं। ऐसे आयोजन समाज में न सिर्फ चर्चा का प्रसंग बनते हैं, बल्कि एक उदाहरण कि और भी लोग परिवार को जोड़ने की ऐसी मुहिम करें। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस।